किसान साथियों राम राम। मैं रवि त्यागी, आज इनोवेटिव फार्मर चैनल पर। तो आज हम चर्चा करेंगे नाशपाती की खेती के बारे में, जिस खेती को हम बहुत दिन से करते चले आ रहे हैं। आज इस खेती को होते हुए हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी, आज रमन त्यागी जी भी इस खेती को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, कर रहे हैं। मेरे दादाजी, मेरे फादर, मैं और अब मेरा बेटा इस खेती के बारे में जान रहे हैं और समझ रहे हैं। ये खेती हमें बहुत ही अच्छी लगी, इसीलिए आपसे इसे शेयर करने के लिए दिल हुआ कि आपसे इसके बारे में जानकारी दी जाए। तो साथियों, अगर इस खेती की बात की जाए तो ये खेती बहुत ही अच्छी है। इसका जो लगाने का टाइम है वो बरसात में भी पौधे लगते हैं और दिसंबर के महीने में भी पौधे लगते हैं। बरसात में जो पौधे लगते हैं वो पिंड के पौधे होते हैं जिसमें मिट्टी साथ होती है, और जो दिसंबर के महीने में पौधे लगते हैं वो बिल्कुल सेम पॉपुलर की स्टाइल में, जैसे पॉपुलर लगाया जाता है उखाड़ के, वो इस तरीके से लग जाते हैं। और वो पतझड़ के बाद में फूटने का टाइम होता है तो वो फूट के जो है आगे बढ़ने लगते हैं। तो साथियों, अगर इससे मिट्टी की बात करें कि इसे किस मिट्टी की ज़रूरत है, तो बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी होती है। बाकी बलुई मिट्टी, रेतली मिट्टी, दूसरा पथरीली, ज़्यादा पत्थर नहीं होना चाहिए। अगर हल्की पथरीली मिट्टी भी होगी तो नाशपाती को कोई दिक्कत नहीं होती। पानी की बात करें तो अदर जैसे बागवानी में पानी दिया जाता है, जैसे आम, अमरूद वगैरह जितने भी हमारे फलों वाले वृक्षों में पानी दिया जाता है, उसी तरीके से उतना ही पानी दिया जाता है। कोई खास ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। और बात करें टेम्परेचर की तो 40 से 45 ऊपर जाने तक टेम्परेचर को इससे कोई दिक्कत नहीं होती। और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सेब के ही खानदान वाली चीज़ है। सेब, नाशपाती, नाक, बब्बू गोसा, ये उसी प्रजाति में से है और उसी टाइप की होती है और वही सब इसके गुण होते हैं। तो साथियों, अगर हम बात करें इसकी पैदावार की, तो जब हमारा पौधा 1 साल का पौधा हम लगाते हैं, लगाने के चौथे साल में जब ये पौधा 4 साल का हो जाएगा तो इस पे जो है फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। फ्रूटिंग शुरू हो जाती है थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते, जब ये 6-7 साल का पौधा होता है तो इससे 5 कुंटल कम से कम, ज़्यादा की मैं नहीं कहता, अगर आप देखेंगे मेरे पीछे तो बहुत लदे हुई हैं, इन पे कोई लिमिट दिखाई नहीं दे रही कि कितना इन पे नाशपाती है। कम से कम 5 कुंटल नाशपाती आपको दे देगा ये पौधा। अब बात करें इसके रेट की या इसकी सेल की, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, तो ये मान के चलिए कि हमारे यूपी में ही नाशपाती है और यूपी का भी कुछ ही क्षेत्र, पूर्वांचल वगैरह में देखें तो नाशपाती की इतनी खेती नहीं है। हमारे यहाँ जो रेट मिलता है वो 5 से 8 रुपये किलो मिलता है। 5 से 8 रुपये किलो हमारी लोकल मंडी में हमें रेट मिल जाता है। अगर हम ठेली पे बात करें, कस्टमर को जब मिलती है तो वो 20 रुपये किलो के हिसाब से मिलती है। और हमारे एनसीआर के क्षेत्र में, दिल्ली के क्षेत्र में, नोएडा, गुड़गांव के क्षेत्र में अगर जाएं तो इसका रेट 50-60 रुपये किलो तक होता है। अगर मॉल, पीवीआर वगैरह जहां बड़े मॉल हैं उनमें अगर इनका रेट देखा जाए तो 70-80 रुपये, 100 रुपये भी क्रॉस कर जाता है। जैसा मॉल ऐसा ही इसका भाव। तो साथियों, इस फसल से अगर किसी को लाभ उठाना है या ये खेती अगर किसी को करनी है तो उसके लिए क्या करना है कि ये जो है हमारे जो खेत हैं उन खेतों की बाउंड्री पे लगाई जा सकती है, फार्म की बाउंड्री पे लगाई जा सकती है। बाउंड्री में लगाने की जो दूरी है वो पौधे से पौधे की दूरी 10 फुट, और अगर हम अंदर की तरफ लगाएं, जैसे हम आम या अमरूद के पौधे लगाते हैं, तो वो 20 से 25 फुट की दूरी पर लगाए जाते हैं। इसे लगाने का कई तरीके हो सकते हैं कि भाई अंदर तो हम और फसल कर सकते हैं, अपनी सीजनल फसल, धान, गेहूं, मक्का वगैरह, जो भी हम, गन्ना, जो भी करना चाहें। बाउंड्री पे हम जैसे पॉपुलर या यूकेलिप्टस लगाते हैं, ऐसे लगा के भी इसे कर सकते हैं कि अंदर हम खेती करें और बाहर हम पौधे लगा लें। तो साथियों, अगर हम इसकी वैरायटी की बात करें कि कई लोगों का क्वेश्चन आए थे कि भाई ये कौन सी वैरायटी की है, तो हम नर्सरी वाले तो है नहीं कि जो हम इसके आगे पीछे कुछ ऐसे साइंटिफिक नाम जोड़ के कि फलाना पाइकस, ये वो, ये कुछ बता दें, ऐसा कुछ तो नहीं है।
हमने जो दादाजी के ज़माने से ट्रेडिशनल चली आ रही है हमारी नाशपाती, उसी की पौधे हैं। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि हमारे बाग की नाशपाती मंडी में नाम से बिकती है, मेरे फादर के नाम से, कि मुरारी लाल जी के बाग की ये नाशपाती है, फटाफट बिक जाएगी। अब अगर बात करें इसके अदर नाम की, तो इसे लोग जो है एशियन पियर के नाम से जानते हैं। और दूसरा क्या है कि अब तो ये बरसात का सीज़न तो निकल गया, क्योंकि अब तो सिंह का सूरज चल रहा है, कोई भी पौधा लगाते हैं वो पौधा नहीं हो पाता है। लेकिन दिसंबर में आप ये पौधे लगा सकते हैं। दिसंबर में ये आप जो है पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि बरसात में जो क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उनमें मिट्टी होती है, मिट्टी की वजह से वो ट्रांसपोर्टेशन में, एक दूसरी जगह ले जाने में, करने में उनमें दिक्कत होती है, भाड़ा ज़्यादा लगता है और पिंड फटने का डर रहता है। लेकिन दिसंबर के महीने में जैसे पॉपुलर की गड्डी बन के आती हैं, ऐसे ही ये ट्रांसपोर्ट में जा सकती हैं, एक दूसरी जगह ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती और वो आसानी से आप लगा सकते हैं। तो साथियों, अगर किसी को नाशपाती लगानी है या इस फसल या पौधे के बारे में जानकारी लेनी है, तो स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, आप कॉल करके, व्हाट्सअप करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और किसी भी टाइम आप इसके बारे में पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं कि और कोई अगर जो चीज़ मैं ना बता पाया हूँ और आपके माइंड में कोई सवाल है, तो आप क्वेश्चन करके मुझसे मालूम कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, आज इनोवेटिव फार्मर चैनल पर। राम राम।